Welcome to Santoshi Commerce classes. Today in this video we are going to study about the accounting treatment of goodwill. That what is the accounting treatment of goodwill when there is a change in existing partnership, during the admission of a partner, or during the retirement or death of a partner. First of all, you can take the screenshot of this chart, and now we are going to study the meaning of goodwill, that what goodwill is. Goodwill is the result of hard work and efforts made by the existing partners. गुडविल क्या होता है कि जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स ने हार्ड वर्क किया है फर्म को रेस करने के लिए, दैट इज़ नोन एज गुडविल. देन गुडविल कैन बी नेम्ड एज गुड रेपुटेशन और गुड नेम ऑफ द फर्म. एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर हु विल शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म, ओल्ड पार्टनर्स मस्ट बी कंपनसेटेड बाय मेकिंग पेमेंट टू देम. अब जब कोई भी नया पार्टनर फर्म में आता है तो ओल्ड पार्टनर्स उसको अपने प्रॉफिट्स में शेयर देते हैं. तो इससे क्या होता है, जो ओल्ड पार्टनर्स का फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होता है, उनके प्रॉफिट्स लेस हो जाते हैं, कम हो जाते हैं. देन दिस गिव्स अराइज टू अ डिस्प्यूट अमंग द पार्टनर्स. दिस कंपनसेशन इज कॉल्ड प्रीमियम फॉर गुडविल. तो नया पार्टनर क्या करता है, जो उनके प्रॉफिट्स कम हो जाते हैं उसके लिए उसके बदले में न्यू पार्टनर ओल्ड पार्टनर को कंपनसेट करता है, दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ गुडविल. From accounting point of view, there may be different situations related to treatment of goodwill, which are given below. तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे कुछ केसेस बनते हैं गुडविल के, जो कि अब हम फर्दर स्टडी करेंगे कि चेंज इन एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप, एडमिशन और रिटायरमेंट के टाइम पर क्या क्या केसेस होते हैं गुडविल को ट्रीट करने के लिए. तो यहाँ पर हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं. व्हेन गुडविल इज़ ऑलरेडी अपेयरिंग इन द बैलेंस शीट. जब गुडविल हमारी बैलेंस शीट में पहले से अपीयर कर रही है तो उस गुडविल का क्या करेंगे. तो ये ट्रीटमेंट हमारी ओल्ड गुडविल का है कि नए पार्टनर के आने से पहले जो हमारी गुडविल पहले से ही बैलेंस शीट में अपीयर कर रही है तो उसको हम कैसे ट्रीट करेंगे. अब गुडविल का एज वी नो इट इज़ एन असेट. तो असेट का डेबिट बैलेंस होता है. तो गुडविल जब जब इंक्रीज़ करेगी तो वो डेबिट में शो की जाएगी, और गुडविल जब जब डिक्रीज़ करेगी वो क्रेडिट में शो की जाएगी. यहाँ पर देखते हैं कि जो गुडविल है, जब पुरानी गुडविल हमारे पास है और वो बैलेंस शीट में अपीयर कर रही है तो उस गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स अपने बीच में डिस्ट्रीब्यूट करके उसको राइट ऑफ कर देंगे, उसको ख़त्म कर देंगे. तो गुडविल को यहाँ पर ख़त्म करना है, गुडविल को रेज नहीं करना है, इंक्रीज़ नहीं करना है, गुडविल को यहाँ पर डिक्रीज़ करना है. अगर गुडविल को यहाँ पर डिक्रीज़ करना है तो गुडविल डेबिट से हमारी क्रेडिट में आ जाएगी. तो यहाँ पर लिखेंगे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, और ये ओल्ड पार्टनर्स अपने बीच में ओल्ड रेशो में डिवाइड करके उसको राइट ऑफ कर देंगे. तो बीइंग ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ बाय द ओल्ड पार्टनर इन दर ओल्ड रेशो. अब ये हमारा ट्रीटमेंट था ओल्ड गुडविल का. अब ये ट्रीटमेंट है हमारा न्यू गुडविल का, जो न्यू पार्टनर लेकर आ रहा है फर्म में. तो उसके तीन केसेस बनते हैं. व्हेन गुडविल इज पेड प्राइवेटली. जब गुडविल प्राइवेटली पे की जाती है तो उस केस में क्या एंट्री होती है, देन देर इज़ नो एंट्री इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म. व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश एंड इट इज़ रिटेन्ड इन द बिजनेस. जब नया पार्टनर गुडविल को कैश में लेकर आ रहा है और उसको रिटेन किया जा रहा है बिजनेस में, तो उसमें क्या एंट्री की जाती है. जब हमारा कैश बिजनेस में आ रहा है तो उसको डेबिट में लिखेंगे, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट. दिस इज़ नॉट रिटर्न एज सिंपली गुडविल, इट इज़ रिटर्न एज प्रीमियम फॉर गुडविल हेयर. यहाँ पर मैंने नरेशन मेंशन नहीं किया है क्योंकि यहाँ पर स्पेस इतना सफिशिएंट नहीं था. तो आप नरेशन यहाँ पर लिखेंगे, बीइंग गुडविल ब्रॉट इन द फॉर्म ऑफ कैश बाय द न्यू पार्टनर. उसके बाद यहाँ पर है नेक्स्ट, जब उसको रिटेन किया जाता है बिजनेस में, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट. जब गुडविल को रिटेन किया जा रहा है, अब हमारा गुडविल का अमाउंट बढ़ रहा है. जब हमारा गुडविल का अकाउंट बढ़ेगा तो उसको हम लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट. यहाँ पर ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट किस वजह से लिखा गया है. यहाँ पे अगर पर्सनल अकाउंट का रूल लगाते हैं तो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर ओल्ड पार्टनर्स तो कुछ दे नहीं रहे हैं, लेकिन ओल्ड पार्टनर्स यहाँ पर ले रहे हैं. अगर ओल्ड पार्टनर्स यहाँ पर ले रहे हैं तो यहाँ पर ओल्ड पार्टनर्स क्रेडिट में कैसे आए. यहाँ पर ओल्ड पार्टनर्स अगर क्रेडिट में आए हैं तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो की बेस पर आए हैं, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर. यहाँ पर ओल्ड पार्टनर्स क्या कर रहे हैं, अपनी प्रॉफिट का शेयर दे रहे हैं, प्रॉफिट का शेयर वो दे रहे हैं. दैट इज़ वाई ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड हेयर. तो यहाँ पर लिखेंगे बीइंग प्रीमियम ब्रॉट ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सैक्रिफाइसिंग रेशो. और यहाँ पर जो है गुडविल जो है ओल्ड पार्टनर्स के बीच में जो डिवाइड की जाएगी वो उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशो में डिवाइड की जाएगी. ये अच्छे से याद करेंगे आप.
नाउ इसी का सेकंड केस हमारा बनता है व्हेन प्रीमियम इज़ विड्रॉन बाय द पार्टनर्स फुल्ली और पार्टली। अब जो हमारी गुडविल रिटेन की गई है बिजनेस में, अगर उसको फुल्ली या फिर पार्टली ओल्ड पार्टनर्स निकाल लेते हैं बिजनेस से, तो उस केस में क्या एंट्री होगी। तो ये दो जो एंट्रीज हैं यहाँ पर, वो तो एज इट इज़ यहाँ पर सेम रहेंगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और फिर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। रिटेन करने तक तो एंट्री यहाँ पर सेम रहेंगी। जो थर्ड वाली एंट्री है वो डिफर कर जाएगी। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। यहाँ पर ओल्ड पार्टनर्स और कैपिटल और करंट अकाउंट को यहाँ पर डेबिट किया जाएगा, बिकॉज डेबिट द रिसीवर, वो यहाँ पर कैश रिसीव कर रहे हैं टू कैश और बैंक अकाउंट। यहाँ से हमारा फर्म से कैश जा रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे टू कैश और बैंक अकाउंट। बीइंग अमाउंट ऑफ प्रीमियम विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ये ओल्ड पार्टनर्स अपनी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में यहाँ से विड्रॉ कर रहे हैं बैंक से, या फिर कैश ले रहे हैं फर्म से, तो ये भी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ही रहेगा। ये भी आप इसको अच्छे से देख करके चलेंगे। तो इसको मैं आपको यहाँ पर याद भी करा देती हूँ। इसको याद करने का फॉर्मेट कैसे रहेगा, जैसे फर्स्ट हमारी एंट्री रिटेन करने की है, तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो नेक्स्ट जो एंट्री होगी रिटेन करने की, वो जो यहाँ पर प्रीमियम फॉर गुडविल हमारा क्रेडिट में है, यहाँ पर प्रीमियम फॉर गुडविल हमारा डेबिट में आ जाएगा। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। अब इस वाले केस को भी मैं यहाँ पर आपको लर्न करा देती हूँ जल्दी से। कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, और फिर यहाँ पे जो क्रेडिट में है वो यहाँ पर डेबिट में आ जाएगा। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। फिर जो यहाँ पर क्रेडिट में है वो यहाँ पर डेबिट में आ जाएगा। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। तो यहाँ पर ये हमने केसेस फटाफट से यहाँ पर लर्न भी कर लिए हैं। यहाँ पर विड्रॉ करने में रिटेन करने वाली दो एंट्री सेम रहेंगी, और जो थर्ड एंट्री है सिर्फ वही डिफर करेगी। नेक्स्ट हमारा केस है कि जब नया पार्टनर, व्हेन न्यू पार्टनर इज़ कम्प्लीटली अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ प्रीमियम इन कैश। जब हमारा न्यू पार्टनर गुडविल को कैश में लाने में अनेबल है, सक्षम नहीं है, तो उस केस में क्या करेंगे। न्यू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। न्यू पार्टनर के कैपिटल या फिर करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे और ओल्ड पार्टनर के कैपिटल और करंट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पर हम अगर रूल लगाते हैं पर्सनल अकाउंट का, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, तो यहाँ पर न्यू पार्टनर के कैपिटल और करंट अकाउंट को डेबिट कैसे किया और यहाँ पर ओल्ड पार्टनर के कैपिटल और करंट अकाउंट को क्रेडिट कैसे किया, क्योंकि यहाँ पर जो न्यू पार्टनर है वो प्रॉफिट्स का शेयर ले रहा है। तो यहाँ पर प्रॉफिट्स का जो शेयर ले रहा है, तो उस अकॉर्डिंग हमने इसको यहाँ पर डेबिट किया। और ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, ये ओल्ड पार्टनर जो हैं प्रॉफिट का शेयर दे रहे हैं, तो यहाँ पर इनको इसलिए क्रेडिट किया। तो यहाँ पर हम गुडविल के अकॉर्डिंग नहीं देख रहे हैं, यहाँ पर हम शेयर के अकॉर्डिंग देख रहे हैं कि यहाँ पर न्यू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट इसलिए किया गया क्योंकि उन्होंने प्रॉफिट का शेयर लिया और ओल्ड पार्टनर्स ने प्रॉफिट का शेयर दिया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, इसकी नरेशन लिखेंगे, बीइंग न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड फॉर द अनपेड अमाउंट ऑफ प्रीमियम, और ये भी हमारा जो है सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ही रहेगा। दिस इज ऑल्सो मैंशनड इन द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल, एक केस और बनता है व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल इज ब्रॉट इन काइंड बाय द न्यू पार्टनर। अगर हमारा प्रीमियम फॉर गुडविल जो है वो काइंड में लाया जा रहा है न्यू पार्टनर के द्वारा, यानी कि जो हमारा प्रीमियम फॉर गुडविल है कैश में नहीं ला करके उसको असेट की फॉर्म में लेकर आया जा रहा है, यानी कि जो न्यू पार्टनर आ रहा है वो गुडविल को कैश में नहीं ला रहा है बल्कि इन द फॉर्म ऑफ असेट्स लेकर आ रहा है, तब उस केस में क्या एंट्री की जाएगी। तो वहाँ पर कैश को डेबिट ना करके बस, और वहाँ पर हम असेट्स को डेबिट कर देंगे, और बाकी हमारी एंट्रीज एज इट इज़ सेम रहेंगी। असेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर हमारा कैश को डेबिट किया गया है टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, और यहाँ पर हमारा कैश को डेबिट ना करके असेट्स को डेबिट कर दिया गया है, असेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। फिर उसके बाद उसको रिटेन करने की एंट्री की जाती है, जैसे कि अभी हमने यहाँ पर देखा था प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ पर इसको भी रिटेन करने की एंट्री की जाएगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड दैट ऑल्सो इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स हैं हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए सॉल्व करेंगे। आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, तो ये आपको चार्ट बहुत हेल्प करेगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करने के लिए। इस चीज़ को आप, एक चीज़ और आप ध्यान रखेंगे कि बच्चे इस चीज़ में बहुत गलती करते हैं कि एक आपका टॉपिक और आता है
एडमिशन और रिटायरमेंट में एक टॉपिक और आता है जिसे हम कहते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो बच्चों से जब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, तो बच्चे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के साथ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को मिक्सअप कर देते हैं। तो आप ये चीज़ बड़े अच्छे से याद रखेंगे, जब आपसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पूछा जाता है तो आप गुडविल की जर्नल एंट्रीज को मेंशन करेंगे एंड नॉट वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल अलग है और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल अलग है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर अपडेट्स। और धन्यवाद हमसे जुड़े रहने के लिए।